Hello students, we are doing curvilinear coordinates, in which today we are doing cylindrical curvilinear coordinates and spherical curvilinear coordinates. In cylindrical curvilinear coordinates देखो ये क्या है, x, y और z एक्सिस रेक्टेंगुलर ट्रायड, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट P लिया है x y z P, क्योंकि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसमें पॉइंट क्या होगा x y z। ये पार्ट जो है यहाँ पर आपका x है ये, और यहाँ पर y है, ये जो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है z है ये, राइट। तो इस पॉइंट P की हमने प्रोजेक्शन ली है एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में इस पॉइंट P की प्रोजेक्शन है तो ये पॉइंट क्या होगा Q एक्स वाई, और Z यहाँ पर 0 होगा क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, राइट। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस OQ है, OQ को हमने मिला दिया, OQ डिस्टेंस को हमने लिया रो, और ये जो एंगल है XOP, OQ डिस्टेंस जो है वो हमने रो लिया है, और एंगल XOP XOQ, ये XOQ जो एंगल XOQ है इसको हमने फाई लिया है, और Z तो Z है ही, XOQ क्या है फाई। अब यहाँ पर इनकी लिमिट्स भी रखी है हमने, रो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, रो हमने पॉजिटिव लिया है, और फाई जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में है, राइट। और Z तो Z है ही, Z क्या है, Z फाइनाइट रियल नंबर है, Z फाइनाइट रियल नंबर है। तो यहाँ पर हम जो कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, रो फाई Z। रो फाई Z आर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स जैसे वहां पर हमने एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू लिया था, तो यू वी डब्ल्यू क्या थे, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स थे। अब यहाँ पर सिलेंड्रिकल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, रो फाई एंड जेड। तो ये x इज इक्वल टू रो कोस फाई कैसे आया, y इज इक्वल टू रो साइन फाई कैसे आया। हमने क्या किया, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल मैंने, ये आपको ट्राइंगल दिख रही है, ये वाली ट्राइंगल, ये x यहाँ पर क्या है x, ये x है XOQ, ये XOQ मैंने ऐसे बनाया। OX क्या है, OX ऐसे है ना, ये y है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे एक्चुअल में OX परपेंडिकुलर है, तो y एक्सिस पे OX परपेंडिकुलर है, x और y क्या है आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि ये राइट हैंडेड ट्रायड सिस्टम है। तो ये क्या है, ये रो है, तो ये एंगल XOQ फाई मैंने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ से आपको इजीली इलस्ट्रेट हो जाएगा। x ये क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, x बाय रो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, कोस फाई हो जाएगा, कोस ऑफ द एंगल। तो x इज इक्वल टू आ गया रो कोस फाई। ऐसे ही परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन फाई आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू रो साइन फाई, और z इज इक्वल टू z लिया। तो इस तरह से ये सिलेंड्रिकल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं रो फाई जेड, ये रो फाई जेड, जैसे आपने यू वी डब्ल्यू लिया है पीछे, तो सिलेंड्रिकल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में ये रो फाई और जेड हो जाएंगे, और इनको एक्स वाई जेड में इस तरह से लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट सरफेसेस जैसे हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में डिस्कस किए थे वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट सरफेसेस में कैसे करेंगे, जब इनमें से एक कांस्टेंट होगा, जैसे तो ना z कांस्टेंट है तो एक्स वाई प्लेन होता है, तो अब कोऑर्डिनेट सरफेसेस निकालेंगे। यहाँ पे रो इज इक्वल टू रो नॉट, रो कांस्टेंट है तो फाई और z वेरी करेंगे, फाई और z वेरी करेंगे। फाई क्या है, ये एंगल है, ये एंगल जब वेरी करेगा, ये एक सिलेंडर है, ये जो हमने ये बनाया, ये एक सिलेंडर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। तो रो कांस्टेंट हो गया, ये रो कांस्टेंट हो गया, वेरी क्या करेंगे, फाई और जेड, ये एंगल वेरी करेगा और ये जेड वेरी करेगा, राइट। तो इस तरह से ये बन जाएगा सिलेंड्रिकल कोएक्सियल। और फाई कांस्टेंट रखेंगे तो रो और जेड वेरी करेंगे। रो क्या है, रो एक लेंथ है, जेड भी लेंथ है, ये वेरी करेंगे तो प्लेन बनेगा आपके पास, प्लेन थ्रू जेड एक्सिस। ऐसे ही जब जेड कांस्टेंट करेंगे तो रो और फाई वेरी करेंगे, रो और फाई वेरी करेंगे तो प्लेन बनेगा परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। अब बात आती है कोऑर्डिनेट कर्व्स की, जैसे उसमें हमने यू कर्व, वी कर्व, डब्ल्यू कर्व किया था, ऐसे ही जेड कर्व कब होगी, जब रो कांस्टेंट होगा और फाई कांस्टेंट होगा।
रो, ये रो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, और फाई कांस्टेंट होगा, फाई ये एंगल भी कांस्टेंट होगा। तो उस वक्त ये जो जेड कर्व होगी वो क्या बनेगी, देखो एंगल भी मूव नहीं कर रहा, ये रो भी मूव नहीं कर रहा, अकेला जेड एक्सिस रह गया, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा आपके पास, कोऑर्डिनेट कर्व जो आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी। ऐसे रो कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है, ओनली फाई वेरी कर रहा है। फाई क्या है, एंगल वेरी कर रहा है। देखो रो कांस्टेंट है, सर्कल कैसे बनता है, जैसे रो कांस्टेंट है, एंगल को रेडियस कांस्टेंट है, और जब एंगल वेरी करता है, इस तरह से एंगल वेरी करता है, तो प्लेन क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो यहाँ फाई कर्व क्या होगी, फाई कर्व एक सर्कल होगी, जेड कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ऐसे ही जो रो कर्व होगी वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो इस तरह से ये हमने कर्व्स की बात किया और सरफेसेस की बात की है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में बात की थी ऑर्थोगोनल की, कि ऑर्थोगोनैलिटी की बात की थी, वैसे ही हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स दोनों में ऑर्थोगोनैलिटी की बात करेंगे। तो ऑर्थोगोनैलिटी की बात करेंगे, और उससे पहले हम, जैसे मैंने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में भी आर्क लेंथ ली थी, ds स्क्वायर, आर्क लेंथ का स्क्वायर एलिमेंट लिया था, तो यहाँ पर भी हम वही लेंगे। तो उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में भी जरूरत होगी। xi प्लस yj प्लस zk, ये पोजीशन वेक्टर होता है। तो हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको लिख लेंगे, x इज इक्वल टू रो कोस फाई, और y इज इक्वल टू प्लस y इज इक्वल टू रो साइन फाई, और z इज इक्वल टू z ही है, इसके साथ i हो जाएगा, इसके साथ j हो जाएगा, z तो z ही है, के राइट। तो इसके बाद ये आपका हो गया r, तो dr, अब हमने क्या करना है, ds निकालना है, ds स्क्वायर। इसके टू मेथड्स हैं, तो ये जो इजी वाला मेथड है वो मैं ले रही हूँ। ds स्क्वायर क्या होगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ये मेथड हमने पहले नहीं किया है, प्लस dz स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल दोनों ही कोऑर्डिनेट्स में यही मेथड करेंगे। तो dx स्क्वायर, तो dx के लिए आप क्या करेंगे, dx के लिए ये आपका x है, तो यहाँ पर आप इसका dx बना लेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे। x में हम जब डेरिवेटिव करेंगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू रो होगा और एक बार विद रिस्पेक्ट टू फाई होगा। तो dx करेंगे, देखो ये dx, जो ये टोटल डिफरेंशियल लगा लो, dx इज इक्वल टू करली रो बाय करली x बाय करली रो फाई और z है ना, करली x बाय करली रो, डी रो प्लस करली x बाय करली फाई डी फाई, और प्लस करली z बाय करली x बाय करली z डी z, ऐसे होता है ना। तो करली x बाय करली रो विद रिस्पेक्ट टू रो करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस फाई डी रो, कोस फाई विद रिस्पेक्ट टू रो करेंगे, कोस फाई डी रो प्लस कोस फाई प्लस साइन फाई, ये दोनों ही आएगा, कोस फाई प्लस साइन फाई, तो कोस फाई हम ऐसे भी कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको dx ऐसे ले रहे हैं, dx को पहले हम करते हैं फाई के विद रिस्पेक्ट टू रो कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू रो करेंगे, तो ये आ जाएगा इसको किया माइनस रो साइन फाई डी फाई, ये एक्स है, इसका डी एक्स लिया, माइनस रो साइन फाई डी फाई। फिर हम इसके बाद करेंगे डी एक्स में प्लस कोस फाई विद रिस्पेक्ट टू रो करेंगे, तो डी रो हो जाएगा, ये डी एक्स हो गया आपका। ऐसे ही डी वाई
डी वाई क्या होगा, इसी टाइप से सेम ये हो जाएगा रो कोस फाई डी फाई प्लस साइन फाई डी रो, ये आपका हो गया डी वाई स्केयर। और डी जेड स्केयर, डी जेड इज इक्वल टू डी जेड है, तो ये प्लस डी जेड स्केयर हो गया, प्लस डी जेड स्केयर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो रो स्केयर, यहाँ पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम रो स्केयर करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो स्केयर साइन स्केयर फाई कोस स्केयर फाई, ये अंदर आ जाएगा साइन स्केयर फाई, और इधर से ले लेंगे कोस स्केयर फाई, और ये आ जाएगा डी फाई। फिर प्लस इसका ले लेंगे कोस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई इधर से, और ये डी स्केयर फाई हो गया, और ये क्या हो गया, डी स्केयर फाई नहीं डी फाई का, इसका हो गया डी फाई का होल स्केयर। डी स्केयर फाई और डी फाई के होल स्केयर में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम इसका स्केयर कर रहे हैं। डी फाई का होल स्केयर ये इसके साथ हो जाएगा डी रो का होल स्केयर, और प्लस डी जेड का होल स्केयर, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस यहाँ पर एक ये माइनस है, जब हम करेंगे 2a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये माइनस 2ab जाएगा, ये a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये आपस में कट जाएंगे, 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab, बस स्केयर वाले हमारे पास रह जाएंगे, प्लस ये dz स्केयर रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास रो स्केयर डी फाई का होल स्केयर प्लस डी रो का होल स्केयर, और फिर प्लस डी जेड का होल स्केयर। और ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं ये ऐसे हैं रो फाई जेड, तो इसलिए पहले हम रो लिख लेते हैं, फिर फाई और फिर जेड, तो इसलिए इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, डी रो का होल स्केयर प्लस रो स्केयर डी फाई का होल स्केयर प्लस डी जेड स्केयर। अब बात आती है स्केल फैक्टर्स की। ये डी एस स्केयर किसके इक्वल होता है, डी एस स्केयर एक्चुअल में ये h1 स्केयर, ये होता है h1 स्केयर डी रो स्केयर, h1 स्केयर डी रो स्केयर प्लस h2 स्केयर डी फाई स्केयर प्लस h3 स्केयर डी जेड होल स्केयर, तो यहाँ पर अब कंपेयर करेंगे तो h1 इजिकल टू 1 आ गया, और h1 को हम h रो लिखेंगे इजिकल टू 1, h2 इजिकल टू h फाई लिखेंगे, जो कि यहाँ से देख रहे हो आप रो आ जाता है, और h3 इजिकल टू h जेड लिखेंगे, जो कि यहाँ पर देख रहे हो आप 1 आ गया। तो स्केल फैक्टर्स 1 रो और 1 आ गए, ये स्केल फैक्टर्स यहाँ से हमने निकाल लिए। तो अब हमने करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। ये स्केल फैक्टर्स आ गए, इसके स्केल फैक्टर्स h1 h2 h3, ये आ गए 1 रो और 1, ये इसके स्केल फैक्टर्स आ गए, ये हम आगे यूज करेंगे। अब हमने करना है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल के लिए जैसे हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया था, E1 E2 E3 निकाले थे, यहाँ पर हम निकालेंगे E रो E फाई और EZ, ये निकालेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया था, पहले हम करली आर बाय करली रो निकालेंगे, जैसे हमने करली आर बाय करली यू करली आर बाय करली वी निकाला था, तो करली आर बाय करली रो निकालेंगे। करली रो विद रिस्पेक्ट टू रो इसको करेंगे, देखो रो करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस फाई प्लस कोस फाई आई, कोस फाई के साथ आई प्लस रो विद रिस्पेक्ट टू रो करेंगे तो साइन फाई जे आ गया, और रो इसमें है नहीं, तो करली आर बाय करली फाई होगा, विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे माइनस रो साइन फाई आई और प्लस रो कोस फाई जे, ये मैंने किया है इसको। और करली आर बाय करली जेड जो करेंगे, करली आर बाय करली जेड क्या होगा, ये ओनली के आ जाएगा, राइट। अब हम करेंगे E1, जैसे E1 किया था ना वहाँ पर, करली आर बाय करली रो बाय मॉड ऑफ करली आर बाय करली रो, ये तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे, इसका मोड करेंगे नीचे, मोड करेंगे कोस के फाई प्लस साइन के फाई अंडर द रूट, ये 1 आ जाएगा। तो E1 क्या है, E1 को E रो लेंगे, E1 को हम लिखेंगे E रो, ऐसे ही E2 लेंगे, E2 क्या है, E फाई है, तो इसमें ये लेंगे हम करली आर बाय करली फाई
बाय मोड ऑफ करली आर बाय करली फाई। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये भी इसी तरह से हम लिखेंगे माइनस रो साइन फाई आई प्लस रो कोस फाई जे, और नीचे इनका इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, रो स्केयर साइन स्केयर फाई प्लस रो स्केयर कोस स्केयर फाई। तो रो इसमें कॉमन आ जाएगा, रो स्केयर का अंडर रूट रो आ जाएगा, तो ये आपका नीचे आ गया रो। ऐसे ही E3 लेंगे, E3 क्या होगा, EZ, E3 होगा EZ। तो EZ में तो क्या है, ऊपर K है और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो K बाय 1 आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से आपने E1 E2 E3 निकाली। अब हमने प्रूव करना है, अब हमने देखना है कि क्या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, सिलेंड्रिकल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, क्या ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल कब होगा, अगर E1 डॉट E2 0 हो जाए तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा, या E2 डॉट E3 और E3 डॉट E1 ये अगर 0 हो जाते हैं तो ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो अब देखो E1 डॉट E2, ये E1 है, ये E2 है, E रो E5, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो मतलब डॉट प्रोडक्ट करो। इसकी जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई डॉट आई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस रो साइन फाई कोस फाई आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस रो साइन फाई कोस फाई 0 हो गया देखो। तो E1 डॉट E2 0 हो गया। इसी तरह से E2 डॉट E3 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो K है ही नहीं, और इसलिए ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। तो ये तो हमने सब पढ़ा सिलेंड्रिकल के बारे में। ऐसे ही सेम हमने निकालना है स्फेरिकल में, जैसे सिलेंड्रिकल में हमने निकाला है, ऐसे ही ये सब कुछ कैलकुलेट करना है हमने स्फेरिकल में। तो अभी हम इसी को भी स्फेरिकल में स्टडी करते हैं, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्फेरिकल में स्टडी करते हैं। आप देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यही आपने अब यहाँ पर आपने क्या लेना है, यहाँ पर आपने रो फाई जेड नहीं लेना है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये मैंने इसको मिला दिया P को, ये R बन गया, ये थीटा बन गया, ये R, ये थीटा, R थीटा फाई। यहाँ पर आपने लेना है, ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये R थीटा फाई होंगे। ये R है, ये R हो गया, ये थीटा हो गया, ये फाई हो गया, और ये जो रो है यहाँ पर ये बन जाएगा R साइन थीटा। तो इसी में बिल्कुल सेम कैलकुलेशन जैसे हमने पहले की है उसी तरह से कैलकुलेशन किया है। ये इसके वेरिएबल अब क्या हो जाएंगे, R जो है, R पोजीशन वेक्टर है तो R ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, R ग्रेटर देन 0 हो जाएगा यहाँ पर, इसकी लिमिट्स मैं बता रही हूँ। और थीटा जो है R ग्रेटर देन 0, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, और जो फाई है वो 0 और पाई के बीच में रहेगा। तो इसके बाद अब हम वही करते हैं सेम जैसे पहले हमने एक्स वाई जेड निकाले थे। अब यहाँ पे आपने देखा रो की जगह, ये तो एंगल फाई लिखा मैंने, रो की जगह यहाँ पर आर साइन थीटा है। सिर्फ आपने यही काम करना है, रो की जगह आर साइन थीटा डाल देना है। तो ये एक्स क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इज इक्वल टू जेड ना होकर यहाँ पर r कोस थीटा है। कैसे r कोस थीटा होगा, देखो ये z है, ये z है, तो ये z क्या है, बेस है, ये z बाय r, यहाँ पर इसी में देखो z बाय r इज इक्वल टू कोस थीटा। तो z इज इक्वल टू यहाँ पर बन रहा है z इज इक्वल टू r कोस थीटा, तो z की वैल्यू होगी r कोस थीटा। तो अब आपके जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हो गए x y z इन टर्म्स ऑफ r थीटा फाई। जो हमने सिलेंड्रिकल की जगह अब ये स्फेरिकल की बात कर रहे हैं, तो r थीटा फाई में ये सब कुछ हो गया। अब ये जो वेक्टर है, वेक्टर r जो पहले हमने लिखा था xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये लिखा था वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर r। तो अब यहाँ पर वेक्टर r जो है ये हो जाएगा r साइन फाई, साइन थीटा कोस फाई, इसके साथ i प्लस r साइन थीटा साइन फाई, इसके साथ j प्लस z क्या है, r कोस थीटा j। अब आपने वैसे ही एलिमेंट निकालना है जो ds, मैंने आर्क लेंथ बताया था आपको ds स्क्वायर, तो ऐसे ही इसको आपने लिखना है dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस
डी जेड स्केयर, बिल्कुल सेम उसी टाइप से करना है। डी एक्स स्केयर, इसका डी एक्स निकालना है आपने। वहाँ पर आर थीटा जो यहाँ पर एक्स में क्या था, रो और फाई था, 2 थे, तो अब यहाँ पर 3 है, तो तीनों का ही करना है आपको। तो जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं डी एक्स कर रहे हैं, तो पहले मैं आर से ले लेती हूँ। तो R1 है तो साइन थीटा आर का विद रिस्पेक्ट टू आर करूँगी, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा कोस फाई, फिर प्लस आर साइन थीटा बन गया कोस थीटा कोस फाई, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा आपका विद रिस्पेक्ट टू फाई जब करेंगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा कोस फाई की जगह हो जाएगा साइन फाई। इस तरह से आपने डी एक्स किया है, ये इसका स्केयर हो जाएगा। ऐसे ही आप डी वाई करेंगे, ये डी वाई करेंगे और इसका स्केयर करेंगे। ऐसे ही डी जेड करेंगे, आर माइनस आर साइन थीटा आएगा और प्लस कोस थीटा, ये इसका स्केयर करेंगे। इन सबको आपने क्या करना है, इन सबको ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले से खोलेंगे, इसको भी और इसको भी सब खोल के सब सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास फाइनली डी एस स्केयर आ जाएगा। डी एस स्केयर आपके पास यहाँ पर कैसे आएगा, आर थीटा फाई के फॉर्म में आना चाहिए ना, तो डी आर स्केयर और यहाँ पर आर थीटा फाई, ये आपके पास आ जाएगा डी आर स्केयर। यहाँ पर ये वैल्यूज मैं आपको बताती हूँ अभी। यहाँ पर जब आपने आर विद रिस्पेक्ट टू आर किया तो यहाँ पे साथ में डी आर आ जाएगा। अब जब आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, जैसे साइन थीटा को कोस थीटा कर रहे हैं तो साथ में डी थीटा आ जाएगा, और जैसे कोस फाई को माइनस साइन फाई कर रहे हैं तो डी फाई आ जाएगा। इस तरह से यहाँ भी जब हम थीटा कर रहे हैं तो डी फाई, और यहाँ पे आर से कर रहे हैं तो डी आर, तो साथ में यहाँ पे डी आर स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे डी थीटा स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे डी फाई स्केयर आ जाएगा, डी फाई स्केयर। तो इसी तरह से यहाँ पे आप H1 स्केयर और डी आर स्केयर लिखेंगे, ये बीच में आएगा, और ऐसे ही H2 स्केयर और डी थीटा स्केयर और ये साथ में डी फाई स्केयर आ जाएगा। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास H1, H2 और H3 आ जाएगा, जैसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया है। तो यहाँ पे H1 आपके पास 1 आएगा, H2 R आ रहा है और H3 R साइन थीटा आ जाएगा। जैसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं बिल्कुल सेम आपने ऐसे करते जाना है, और इस तरह से आपके पास आ जाएगा। जैसे हमने सिलेंड्रिकल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑर्थोगोनल प्रूव किया है, बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस इसको भी आपने अपने ऑर्थोगोनल प्रूव कर लेना है, ये भी ऑर्थोगोनल होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके सिलेंड्रिकल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ये जो हमने किए हैं, इनको ऑर्थोगोनल प्रूव किया, इनका आर्क लेंथ निकाला, इन सबको यूज़ करके अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।